बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ आज सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर हम प्रयोग में लाते हैं, यूज में लाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम से। आइए पढ़ते हैं। माँ ने बेटी से कहा, तुम क्या कर रही हो? माँ ने बेटी ने कहा, माँ मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। बेटी ने माँ से कहा, माँ कल मेरी परीक्षा है। उसके बाद हमारे विद्यालय में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। परीक्षा के बाद इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस पैराग्राफ में बेटी के लिए मैं, तुम, हमारे और मेरे शब्दों का प्रयोग हुआ है। संस्कृति के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व और नाम, सर्व यानी सबका और नाम मतलब नाम, अर्थात जो सबके लिए प्रयोग में लाया जाए। भाषा को सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते। यहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमें, हमने, तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम्हारे, आपके, आप, वे, ये, इनका, इन्हें, इन्होंने, इनके, उसके, कोई, किन्हें, जिन्हें, जिनका, जिसको, जिससे, ये सभी यहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता सुनने वाला, बोलने वाला के लिए करता है, वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें मैं, वह, तुम आदि शब्द होते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं या पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम पढ़ रहे हो पुरुषवाचक सर्वनाम, वे स्कूल जा रहे हैं, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसी निश्चितता का पता चलता है। जैसे यह मेरा पेन है, तो यह निश्चित है कि यह मेरा ही पेन है। यहाँ पर निश्चितता का पता चलता है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का पता चलता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, यह, ये, वे आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों में हमें निश्चितता का बोध नहीं होता, अनिश्चितता का पता चलता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह कौन है, कुछ दे दो, थोड़ा पानी दे दो, ये इसके उदाहरण हैं। सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न होकर उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर अनिश्चितता होती है। जैसे कि कुछ, कोई और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कौन, किसे, किसके, इसके उदाहरण हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या,
कौन, किसे, किससे आदि इसके उदाहरण है। अगला है पांचवा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो आपस में संबंध बनाए रखते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग दो खंडों या वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे जैसे तैसे, आना जाना, इसके उदाहरण है। जिनका आपस में संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ वहां, इधर उधर, जैसे तैसे आदि इसके उदाहरण है। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, ये इसका उदाहरण है। अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं खुद के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे स्वयं, खुद, जैसे उदाहरण के लिए कई कहते हैं ना, कई बार मैं अपना काम खुद कर लूंगा, वह स्वयं चला जाएगा, इसका उदाहरण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि इसके उदाहरण हैं। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कर्ता बोलने वाला होता है, सुनने वाला और अन्य होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वे, वो होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ या थोड़ा होता है। प्रश्नवाचक में क्या, कौन और किसे होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में यहाँ वहां, जहां तहां, जैसे तैसे आदि। और निजवाचक सर्वनाम होते हैं स्वयं, मैं, खुद, अपने आप आदि, इनके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।